Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 5th English NCERT textbook chapter 9th and that is poem The Lazy Frog. The poem is about a lazy frog that does not do anything all the day long. It tells about what a lazy person does all the day. So let's start the poem. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poems? जब आपका स्कूल होता है तो आप सब किस में बिजी होते हैं? अपनी स्टडी में, अपने प्लेइंग में और अपने दोस्तों से बातें करने में. लेकिन जब आपका हॉलीडे होता है तो आप भी जैसे इसमें एक लिटिल फ्रॉग है उसी की तरह बिहेव करते हैं. सो लेट्स रिसाइट द पोएम. Fred is a very lazy frog who lols all day upon a log. He always manages to shrink, doing a single stroke of work. His poor old mother calls in a vain, come in and help, he does not bother. To move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. Lady Frog hopes past, you would think he would get up at last to go and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. Fred is a very lazy frog. इसमें एक बहुत ज़्यादा lazy frog है जिसका नाम क्या है? Fred है. Who lolls all day upon a log. तो जो क्या करता है? Lolls means होता हमेशा लटका रहता है किसमें? एक लकड़ी के टुकड़े में. तो log means होता है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा. He always manages to streak doing a single stroke of work. और वो हमेशा मैनेज करता है कि मैं कैसे कोई भी काम नहीं करूं. इवन वो एक सिंगल सा काम करना भी पसंद नहीं करता है. His poor old mother calls in vain, come in and help, he does not bother. तो जो उसकी पुअर ओल्ड मदर होती है वो उसे हमेशा बुलाती है. वेन मीन्स होता है हेल्प के लिए बुलाती है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसकी मम्मी उसे बहुत यूजलेस काम के लिए बुला रही हो. और वो जाता है वहाँ पर कोई हेल्प भी नहीं करता है. टू मूव 2 inches मच प्रिफेयरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हेयरिंग. और उसके लिए 2 inches भी इधर उधर खिसकना भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जब उसकी मम्मी उसे बुलाती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. और वो क्या करता है? झूठ झूठ से दिखावा करता है कि वो चुप है, उसने कुछ सुना नहीं. और ये दिखावा करता है जैसे कि वो क्या हो रहा है? अभी सो रखा है और वो सोया भी नहीं होता है. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last. जब वहाँ से एक ब्यूटीफुल लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरती है तो क्या आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे वहाँ से वो उठता होगा? To bow and help her on her way, but no, I am ashamed to say. लेकिन वो क्या करता है? वो अपना सिर भी वहाँ से नहीं झुकाता. यानी कि bow means होता है bend to head as a respect. तो वो क्या करता है? As a respect अपना सर भी नहीं झुकाता और वो उस लेडी की तरफ देखता भी नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. That when a lady frog comes by, he does not open up one eye. और जब वहाँ से वो लेडी पास आउट होती है उस लॉक से तभी भी वो लेजी फ्रॉग होता है, वो अपनी आंखें एक बार भी नहीं खोलता. इवन वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता उसकी तरफ देखने के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस पोएम थ्रोज द लाइट ऑन द लाइफ ऑफ अ लेजी फ्रॉग एंड हाउ नथिंग एट ऑल ओवर बोदर हिम वेदर इट इज ऑन mouth of a lady long. So that's about this poem. I hope you all understand this poem so well. Thank you.